नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य मोनू। मेरे साथ है केपटाउन टेस्ट में भारत की 7 विकेट के जीत के साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। खतरा था सीरीज जाने का, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया और दोनों ही पारियों में अपना दबदबा बनाए रखा। अब वैसे तो इस सीरीज में ज्यादातर बल्लेबाज फेल ही रहे, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने कसम खा रखी है कि वो टेस्ट क्रिकेट में रन बनाएगा नहीं। सेलेक्टर ने कसम खा रखी है कि हम बार बार मौके देंगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने भी कसम खा रखी है कि नहीं, आप कितने भी मौके दे लो, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, मैं सिर्फ हो जाऊंगा फ्लॉप। फेल फेल फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। और इससे आप समझ गए होंगे उनका नाम है शुभमन गिल। आप ये देखिए WTC के बाद 100 छोड़ दीजिए, 50 छोड़ दीजिए, 30 से ज्यादा रन भी नहीं है यार। क्या क्या बैट्समैन है यार। एक में 36 इनका हाईएस्ट है। उसके बाद आप उसकी पारी उठा के देख लीजिए, 31 का एवरेज था इस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले। अब तो और डिक्लाइन कर गया है ये। और दोनों टेस्ट मैचों की अगर पारियों पर नजर डालें तो पहले टेस्ट मैच में देखिए फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 12 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग की जब हम बात करते हैं उसमें 26 रन बनाए थे और 36 रन दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में, जो उनका हाईएस्ट स्कोर जैसा कि बताया, और दूसरी पारी में बनाए केवल 10 रन। बिल्कुल। और उनके आउट होने का तरीका देखिए। अब हम लोग कहते हैं शुभमन गिल के पास डिफेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लैट विकेटों पे जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे, वो उनका आप थ्रू द लाइन जो शॉट खेलते थे, बॉडी के क्लोज आकर वो जवाब आपने खुद मजा आता दे था। दिया। फ्लैट आगे फ्लैट पिच लगा दिया ना आपने। हम्म। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यार देखिए, इतने मौके मिलने के बाद भी अगर आप ऐसा प्रदर्शन करोगे तो बहुत मुश्किल है। टेस्ट मैच में भी देख लीजिए, 2 टेस्ट मैच खेले, 4 पारी, 70, 75, 78 रन उन्होंने बनाए हैं। एवरेज 18.5 की, एक भी अर्धशतक नहीं है। कैसे है ये प्रिंस, कैसे बनेंगे ये प्रिंस राजा? बिल्कुल कैसे बनेंगे। और 76 2 मैचों में बनाए हैं, 4 पारियों में। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी खिलाड़ी की इससे बदतर एवरेज क्या हो सकती है। शुभमन गिल, इनको हम फ्यूचर का इनको कैप्टन भी मानते थे कुछ टीम तो, और हमें उम्मीद थी कि क्या शुभमन गिल वैसा काम कर देंगे जो एक समय पर वीरेंद्र सहवाग करते थे, राहुल द्रविड़ करते थे। लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में इस बैट्समैन से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इसी बल्लेबाज ने सबको निराश किया है। फ्यूचर राजा इनको बोला जाता था, मतलब किंग बोला जा रहा था इनको, फ्यूचर राजा। इनका अभी तक तो टेस्ट क्रिकेट में बच चुका है, पूरी तरीके से बाजा है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में बस एक बार 90-91 रन की वो अच्छी पारी आई थी। उसके बाद इंडिया में शतक लगा लिए थे। शतक अभी भी नहीं है, शायद शतक है या नहीं है, थोड़ा सा डाउट है। लेकिन 30-31 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी अगर आपकी एवरेज इतनी है 30-31 की, तो फिर तो यार आप और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे लीजिए ना, जो घरेलू सर्किट में लगातार रन बना रहे हैं। रजत पाटीदार उसमें है, ऋतुराज गायकवाड़ उसमें है, एन जगदीशन उसमें है, और अभी ईश्वरन इसी स्क्वाड में इस टीम के साथ थे। तो बार बार इतने, क्योंकि 30-31 यार पूरी जिंदगी में मोनू आपको भी पता होगा कि इतने टेस्ट मैच क्रिकेटर अपनी जिंदगी में नहीं खेल पाते हैं। इनको इतने मौके मिल चुके हैं। बिल्कुल मौके मिल चुके हैं। हालांकि 100 है इनका टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन कंडीशंस में, लेकिन आपको दोस्तों असली जो रियल टेस्ट होगा ना, वो कोई बैट्समैन अच्छा बनता है तब जब आप सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां जाकर रन बनाए। लेकिन साउथ अफ्रीका में जहां पर गेंद हरकत करता है, अच्छे सीम पर पड़ने के बाद वहां आपका टेस्ट होता है। आप देखिए ना, वहां पर केएल राहुल ने दिखाया ना वो टेम्परामेंट। आप देखिए विराट कोहली हमेशा की तरह वो क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं ना। तो शुभमन गिल के पास जब इस तरीके का उनके पास आर्ट है खेलने का, और उसके बाद भी अक्रॉस द लाइन जाकर शॉट खेलते हैं, आउट होते हैं। आप बताइए, आउट होने का तरीका देखिए। आप बाउंसी पिच की बात कर रहे हैं। इंडिया में भी टेस्ट मैच खेले, इंडिया में भी रिकॉर्ड खराब है, स्पिन भी ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं। आप स्पिन भी ढंग से नहीं खेल पाएंगे, आप स्पिन पे भी डिफेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप बाउंसी पिच पे भी डिफेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? और शुभमन गिल को यह समझना होगा कि शायद अब वो क्रिकेट नहीं है कि आप, वो कहते हैं ना, लॉबिंग की वजह से बहुत ज्यादा मैचेस खेल लिए, 1-2 खराब सीरीज और टेस्ट फॉर्मेट से वो बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि हद से ज्यादा मौके मिल चुके हैं। पीछे जो खिलाड़ी है कतार में, वो रनों की बारिश कर रहे हैं और वो गेट खोल नहीं रहे हैं, वो गेट तोड़ के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि आज जिन खिलाड़ियों का हमने नाम लिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शुभमन गिल
अपना प्रदर्शन संभालिए, बिल्कुल। नहीं तो आपको कोई नहीं संभाल पाएगा। बिल्कुल, शुभमन गिल के साथ 2 चीजें हैं दोस्तों। एक तो ये है कि उनका परफॉर्मेंस। अब आप देखिए, आपने सही बात कही कि आप ईश्वरन वहां पर होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो पीछे उनके खिलाड़ी हैं। अब जब आप बैड परफॉर्मेंस देते हो तो उसके बाद भाई अजिंक्य रहाणे भी थे, चेतेश्वर पुजारा भी थे, उनको भी क्यों बाहर किया गया? क्योंकि बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। अब शुभमन गिल भी अगर बार-बार इसी तरीके से आउट होते गए, और दूसरी चीज, तरीका देखिए आप आउट होने का, बार-बार एक ही गलती कर एक रहे ही हैं। तरीके से और जब बार-बार। आप एक ही बार-बार आउट होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। बिल्कुल, और विराट कोहली की तरह एक्टिंग करने से, विराट कोहली की तरह मैदान पे डांस करने से आप विराट नहीं बन जाते, आपको उनकी तरह रन भी बनाने पड़ेंगे। और देखिए विराट के पीछे आप मेहनत देखिए कितनी, आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए तो कहते हैं कि बाहरी कंडीशंस में अगर आपको रन बनाना है तो जिगरा दिखाना पड़ेगा, और वो जिगरा कब दिखाएंगे ये बड़ा सवाल रहेगा। आप भी बताइए, आपको क्या लगता है शुभमन गिल की और क्या टेक्निकल कमजोरी आपको नजर आती है? और कितने मौके और उनको मिलने चाहिए, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।